नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन की इस क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी वो पॉलीगन पढ़ रहे हैं, यानी कि हम पढ़ रहे हैं अभी बहुभुज। ठीक है। तो दोस्तों, पिछली 3 क्लासेस से हम कंटिन्यूसली पॉलीगन पढ़ रहे हैं, बहुभुज पढ़ रहे हैं। ठीक है। और दोस्तों, आज हम खासकर पॉलीगन के अंदर, बहुभुज के अंदर काम करने वाले हैं ओक्टागन पर। ओक्टागन जिसे हिंदी में हम लोग अष्टभुज कहते हैं। अष्टभुज मतलब जिसमें 8 भुजाएं हों। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम अष्टभुज पे काम करने वाले हैं। इससे पिछली जो 2 क्लासेस थी उसमें हमने हेक्सागन पे काम किया था। हेक्सागन मतलब षडभुज, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक अगर पूछे गए हैं तो वो षटभुज यानी कि हेक्सागन से पूछे गए हैं। ठीक है। उसका कारण है, हेक्सागन एक ऐसा शेप होता है जिसमें बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं और उनके क्वेश्चन, उनके आंसर्स, उनके सॉल्यूशन बड़ी आसानी से निकल आते हैं। तो उनके कारण थे पूछे जाने के हेक्सागन में। ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों, हेक्सागन के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो ओक्टागन का नंबर आता है। ओक्टागन जिसे हम अष्टभुज बोलते हैं, 8 भुजाओं वाला। ठीक है। अभी मैंने 2 नाम लिए, एक हेक्सागन एक ओक्टागन, एक षडभुज और एक अष्टभुज का नाम लिया मैंने। ठीक है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम बाकी को बिल्कुल पीछे ही छोड़ रहे हैं। ठीक है। बाकी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हेप्टागन आया मतलब सप्तभुज आया, मतलब 7 भुजाओं वाला आया, तो उसका एरिया कैसे निकालना है आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है। हेक्सागन और ओक्टागन जो मैंने अभी बताया है आपको, ये मैं इसलिए जोर देके पढ़ा रहा हूं क्योंकि इनके कुछ शॉर्टकट्स होते हैं और वो शॉर्टकट्स ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हेक्सागन और ओक्टागन जो होते हैं, यानी षडभुज और अष्टभुज जो होते हैं, उन पे हम इसलिए जोर डाल रहे हैं क्योंकि उन पे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्यूशन हो जाता है उन क्वेश्चनों का, और एग्जाम में भी वही पूछे जाते हैं हमसे। ठीक है। ज्यादातर वही पूछे जाते हैं 90% केसेस में। अगर आपसे हेप्टागन पूछा है तो फिर क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होगा। ये होगा कि हेप्टागन यानी सप्तभुज की हर एक साइड 10-10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। तो कुछ नहीं, वो जो फॉर्मूला था ना हमारा na² 4 cot π/n लगा के हम लोग आंसर ला देंगे। आप लोग अभी फोकस रखेंगे हेक्सागन, जो हम पिछली 2 क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और आज मैं पढ़ाने वाला हूं ओक्टागन, अष्टभुज, 8 भुजाओं वाला। ठीक है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग बिना किसी देरी के चालू करते हैं आज की क्लास। ठीक है। अष्टभुज, ओक्टागन। चलिए, ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। PQRS इज अ स्क्वायर हुज साइड इज 16 सेंटीमीटर। PQRS एक वर्ग है जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है। 1 मिनट पहले मैं ये बना लूं। PQRS। ठीक है। तो दोस्तों, PQRS ये स्क्वायर टाइप का दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसकी हर एक साइड 16 सेंटीमीटर है। P से लेके S तक अगर आप जोड़ोगे यहां से यहां तक, तो वो कितनी मिलेगी आपको? 16। S से लेके R तक जोड़ोगे तो वो भी कितनी होगी आपकी? 16 होगी, 16 होगी। ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। What is the value of side of largest regular octagon that can be cut from given square? ये जो वर्ग है ना, ये जो स्क्वायर है ना, इसमें से हमें एक ओक्टागन को काटना है, कट करना है ओक्टागन को, यानी एक 8 साइड वाली चीज काटना है, कैंची चलाना है हमें। इस प्रकार से काटना है कि उसका एरिया लार्जेस्ट रहे, बड़े से बड़ा क्षेत्रफल रहे। चलिए काटते हैं हम लोग। डेफिनेटली हमें पता है कि हम ये चारों कोने अगर काट देंगे, एक ये काट के फेंक दिया, बाहर कर दिया, इधर से भी ये काट के हमने आउट कर दिया, इधर से भी ये वाला हिस्सा यहाँ कैंची चला दी, यहाँ कैंची चला दी, यहाँ कैंची चला दी, और एक बार यहाँ चला दी हमने। ठीक है। ये सब जगह से सीजर चला के हमने अलग कर दिया। तो ओक्टागन बनाया नहीं बना? देखो, एक साइड, दूसरी साइड ये रही, ठीक है, तीसरी साइड ये रही, चौथी साइड ये रही, 5वीं साइड ये रही, 6ठी साइड ये रही, 7वीं ये रही और 8वीं ये रही। हो गई इसके अंदर 8 साइड। ये हो गया हमारा ओक्टागन। ठीक है। चलिए, इस ओक्टागन की जो हर साइड है वो हम स्मॉल ए मान के चल रहे हैं। अभी ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है और स्मॉल है, और ये भी स्मॉल है। ठीक है। ये ओक्टागन की हर एक साइड हो गई। अब मुझे बताओ, आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड? भुजा का ही तो मान पूछा है आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड, भुजा का मान क्या होगा, यानी इस ए की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी, जबकि ये पूरे स्क्वायर की साइड कितनी है? 16 है। ठीक है। बड़ा आसान काम है। देखिए आप लोग,
आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ एंगल 90 का बनाया जा रहा है, बन रहा है या नहीं बन रहा है 90 का, बताएं आप लोग। अब आप लोग मुझे एक बात बताएं, क्या आप मुझे बता सकते हो ऑक्टागन का हर एक एंगल कितने का होगा? रेगुलर ऑक्टागन है, समअष्टभुज है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एंगल तो सेम ही होंगे, हर एक एंगल कितने का होगा? तो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, n-2 इंटू 180, n यानी नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी 8 है इसके अंदर, 8 माइनस 2 6, 6 इंटू 180। ये किस चीज का फॉर्मूला था? n-2 इंटू 180, ये था एंगलों का टोटल। इसने हमें 8 एंगलों का टोटल बता दिया, योग करके बता दिया। तो n की जगह हमने 8 रखा तो 8 माइनस 2 6 हो गया, क्योंकि 8 साइड है ना इसके अंदर, तो ये 8 एंगलों का टोटल हो गया। तो एक एंगल कैसे आएगा? तो इसमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली जो एक एंगल कट पिट के आएगा ना, वो आएगा आपके सामने 135 डिग्री का। कितने का आएगा? 135 डिग्री का। ठीक है, अब समझिएगा आप लोग आगे की बात। अगर इसका हर एक एंगल 135 का है, इस एक को मैं नीचे लिख लेता हूं, जैसे ये एंगल 135 का है, ये भी 135 का है, तो मुझे बताओ ये नीचे वाला एंगल कितने का होगा? इधर वाला टोटल 180 होता है, तो ये डेफिनेटली 45 का होगा, ये भी डेफिनेटली 45 का होगा। ठीक है, ये भी 45, ये भी। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये वाली साइड इस ट्रेंगल में, देखना इस ट्रेंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, क्योंकि 45 है तो एंगल बराबर, तो साइड्स भी बराबर होनी चाहिए। अब मुझे बताओ अगर ये है तो क्या आप डायरेक्ट ये बता पाओगे कितना होगा? डायरेक्ट बताना आना चाहिए। ये होगा a/√2, ये भी होगा a/√2, क्योंकि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। कैसे होगा ये देखिए, ये 90 है, ये 45 है, ये भी 45 है, और ये हमारे पास स्मॉल a था, तो मैंने इनको a/√2 लिख दिया। ये देखिए यहाँ पे, ये रहा स्मॉल है, ये रहा स्मॉल है। अब ये दोनों साइड a/√2 कैसे निकाल के लाया हूं मैं? तो 45 है, तो ये भी x ले लो या ये भी x ले लो आप लोग, और पाइथागोरस लगा के x की वैल्यू ले आओ, या फिर एक शॉर्टकट भी है, पहले इससे देख लें हम लोग, x² प्लस x² बराबर a², तो ये 2x² हो जाएंगे, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a/√2। ये तो ठीक है, ये तो हमने क्या है कि वो ट्रेडिशनल अपना दिया। लेकिन आप लोग मुझे एक बात बताओ, ऐसा जब भी आएगा हमें ये नहीं करना है, ठीक है? फिर मैं लिखा हुआ रखता हूँ आपके कंफर्ट जोन के लिए, लेकिन हम जो शॉर्ट पढ़ते आए अभी तक, ये 90, ये 45, ये 45, और ये हमारा स्मॉल ए है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे स्क्वायर तैयार कर सकते हो यहाँ 90 लगा के, जो इधर ऐसी कैसी इमेज है वही इमेज इस साइड बना दी हमने 90 लगा के। अब मुझे बताओ अगर डायगोनल ए है तो साइड्स तो a/√2 होगी। अगर हमें साइड से डायगोनल पे जाना होता है तो √2 का मल्टीप्लाई, गुणा करना पड़ता है, लेकिन जब उल्टा आना पड़ जाए तो √2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो यूं समझ लो कि ये एक स्क्वायर बना था यहाँ पे, ये पूरा, और ये अगर स्मॉल है तो ये a/√2 सीधे। ये टैलेंट आना चाहिए अब हमारे अंदर, ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, ये हम कई बार यूज कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, सेम जैसे ये a/√2 हुआ ना, ऐसे इस ट्रायंगल में आप काम करोगे तो ये इतना कितना आ जाएगा आपका, फिर से a/√2 आ जाएगा। और ये बीच में जो इतना है, ये तो स्मॉल है ही सही हमारे पास। अब मुझे बताओ, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्से, तीनों हिस्सों को जोड़ के बराबर में 16 रख दूं मैं। a/√2 कितना हो गया? 2a/√2 प्लस a बराबर 16। ये √2 से 2 गया तो ये √2a हो गया, √2a प्लस a इक्वल्स टू 16, a बराबर 16/√2 प्लस 1। अब चाहो तो आप रेशनलाइजिंग कर लो, काम खत्म हो गया, हमें साइड ही तो निकालनी थी। √2 - 1 इंटू √2 - 1 कर लो, तो नीचे 1 हो जाएगा। फाइनल आंसर वही हो जाएगा 16 ब्रैकेट में √2 - 1। कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं थी। और अब अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ सेकंड्स में जवाब देना पड़ेगा, जरूरी है। ठीक है, चलिए तो आप लोग नोट डाउन करें, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ लाता हूं आप लोगों को।
चलिए, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 8 मीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल टीयर 2 2017। देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में खास बात देखने को मिलेगी आपको। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 8 एंड 6। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 8 और 6 है। चलिए, तो ध्यान दीजिए, 8 और 6 बताई जा रही है हमें लंबाई, ठीक है। मतलब ये वाली लंबाई अगर 8 है तो ये वाली लंबाई हमारे पास कितनी होगी, 6 होगी। लिख रही है ना, लगभग 6:8 में ही दिख रही है। याद रखना ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, द रेक्टेंगल इज कट ऑन इट्स 4 वर्टाइसेस सच दैट द रिजल्टिंग फिगर इज अ रेगुलर ऑक्टागन। वही काट पीट के ऑक्टागन बना रही है फिर से। अब समझना आप लोग, व्हाट इज द साइड ऑफ ऑक्टागन, सेम क्वेश्चन है, काट पीट के, और वो जो ऑक्टागन होगा उसकी साइड बताओ, भुजा बताओ। अब मेरी बात समझना आप लोग, मान लेते हैं ये इतना इतना यहां से कट गया, इतना इतना ये यहां से कट गया, ठीक है। सेम इधर ये यहां से कट गया, ये यहां से कट गया, ठीक है। और ये ऑक्टागन बन गया हमारा पूरा। ये लीजिए बन गया ऑक्टागन हमारा, ठीक है। अब वो वही पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन कि भैया साइड बताओ क्या होगी। उससे पहले मेरी बात सुनना आप लोग, आपने हर एक एंगल देखा है यहाँ पे कितना डिग्री का होता है, 135 का होता है। अभी अभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 135 का ही होगा। चलो मैं नीचे काम कर लेता हूँ, 1 मिनट यहां ले लेता हूँ, इस वाला एंगल पे काम कर लेता हूँ। ये 135 है, ये भी 135 ही होगा। तो दोस्तों मुझे बताओ, ये 45 है, ये भी 45 होगा, होगा या नहीं होगा? अच्छा मुझे बताओ, हर एक साइड अगर स्मॉल ए मान ली जाए, ये स्मॉल है, ठीक है, तो ये वाली साइड भी स्मॉल ही होगी। ऑक्टागन की हर एक साइड स्मॉल ए मान ली हमने, ये भी स्मॉल है तो ये वाली भी स्मॉल ए ही होगी हमारी, ठीक है। और आपने अभी अभी निकाला था ना, ये क्या होगा हमारा a/√2। अगर ये a/√2 है तो आपको पता है कि ये भी क्या होगा, a/√2 होगा। पता है आपको इतना? अच्छा ये a/√2 तो फिर इधर वाला ये भी a/√2 होता है। यही तो मेहनत काम देती है, हमें सीधे सीधे याद होने लग जाता है कि अब क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये a/√2 है, और ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड यहां से लेके यहां तक ये स्मॉल ए है हमारे पास। ये तो ऑक्टागन की साइड है ना, ऑक्टागन की हर एक साइड स्मॉल ए है हमारे पास। अच्छा सेम उसी प्रकार से यहां भी आप एंगल देखोगे, ये 135 मिलेगा, ये भी 135 मिलेगा, और यहाँ 45 होगा, यहाँ भी 45 होगा, ठीक है। हमारे हिसाब से तो होना चाहिए यही। और सेम उसी प्रकार से अगर ये ए है हमारा, तो ये डेफिनेटली ये भी a/√2 होगा, और ये भी क्या होगा, a/√2 होगा। होगा दोनों a/√2। एसएससी से गलती हो गई है, ये क्वेश्चन गलत पूछ लिया गया एसएससी द्वारा। इसमें गलती क्या हुई, क्या आप समझ पाए हैं? अगर आप ठीक से देख रहे हैं ना, तो इसकी लंबाई देखो, लंबाई में 3 लोग हैं, 1 2 3, और वही के वही 3 लोग चौड़ाई में बैठे हुए हैं, a/√2 ए और a/√2। यही 3 लोग नीचे थे, वही 3 लोग नीचे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्टागन आप केवल स्क्वायर में से काट सकते हो, वर्ग में से काट सकते हो। आप रेक्टेंगल में से कभी भी एक रेगुलर ऑक्टागन काट ही नहीं सकते हो। अगर आप ऑक्टागन काटने की कोशिश करोगे तो वो तो एक स्क्वायर बन जाएगा। देखो लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर आ गई, जबकि इन्होंने बोला लंबाई 8 है और चौड़ाई 6 है। समझ पा रहे हैं आप लोग इस चीज को? तो ये क्वेश्चन गलत था, ये गलती हो गई उन लोगों से, ठीक है। उन्होंने बस सीधे सीधे काट दिया, उन्होंने ये सोचा नहीं कि एक्चुअली प्रैक्टिकल तो ये पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने ये करा कि इसको x मान लो, इसको y मान लो, और फिर सोल्व करो, बड़ी बड़ी इक्वेशन बनाओ, ये करो वो करो। उन्होंने उस हिसाब से सोचा, लेकिन क्वेश्चन ही गलत है, पूरी तरीके से गलत है क्वेश्चन। रेक्टेंगल में कभी हम ऑक्टागन काट ही नहीं सकते, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए
तो हटा दें इसको, हम फिनिश कर दें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब मैं आपको लाता हूं एक मेन क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन यानी क्या, ओक्टागन का एरिया निकालने का एक स्पेशल फॉर्मूला भी है हमारे पास। वो स्पेशल फॉर्मूला कैसे बना है वो याद रखना आप लोग। अगर वो स्पेशल फॉर्मूला आपको पता है तो आपको कई क्वेश्चनों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ऑक्टागन। अष्टभुज बना है, नहीं बना? पतला मोटा तो नहीं लग रहा कहीं से? ठीक है, अष्टभुज बन गया ये। अब मेरी बात सुनिएगा, अष्टभुज मतलब इसकी सभी साइड स्मॉल ए हो गई, रेगुलर अष्टभुज है ये, सम अष्टभुज। ठीक है, चलिए ऑक्टागन। तो दोस्तों अब ध्यान देना आप लोग, इसका एरिया निकालने का एक शॉर्टकट भी है। वो शॉर्टकट कैसे बनेगा समझना आप लोग। आपको पता है हेक्सागन का एरिया कैसे निकला था शॉर्ट में? √3/4a² इंटू 6 कर दिया था हमने, उसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल तैयार हो जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें देखिएगा, इसी लाइन के पैरेलल अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे ना तो ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, ये लाइन ये लाइन। इसी प्रकार से ये लाइन देखिए, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये बिल्कुल सामने सामने खड़ी है और एक लाइन ये रही। अब इसमें हर बार एक चीज फिक्स है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर जोड़ोगे आप, जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये हमेशा 90, ये हमेशा 90, ये भी 90 इधर, ये ऊपर भी इधर 90, ये फिक्स है, होना ही है। ठीक है, ये भी आप इधर लाओगे बिल्कुल स्ट्रेट गिरेगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये सभी मतलब ये भी 90 होगा ही होगा, ये 90 तो ये भी 90 होगा, ये 90 तो ये भी 90 होगा। चलिए, तो इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ये पैटर्न होता ही है। जब भी आप ऑक्टागन देखेंगे तो इसमें दो लाइन खींचेंगे, ऐसी दो खड़ी लाइन खींचेंगे तो वो हमेशा 90 ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग आगे की बात समझिएगा। ठीक है, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, या तो ये रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, जो भी होगा। अगर ये वाली स्मॉल है तो ये वाली साइड भी स्मॉल है होगी। सेम ये भी 90 है। ठीक है, और ये भी, यहाँ भी ये जो लाइन गई है ना, ये भी यहाँ 90 बनाएगी, ये जो लाइन गई है ये भी यहाँ 90 बनाएगी। बिल्कुल स्ट्रेट गिरे हैं सभी लोग जाके, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये स्मॉल है तो ये भी स्मॉल है। इसी प्रकार से ये स्मॉल है तो ये भी स्मॉल होगा, क्योंकि यहाँ ये भी 90 है। उसी प्रकार से ये भी 90 था, ये भी 90 था, ये स्मॉल है तो ये भी स्मॉल होगा। इसको देखो रेक्टेंगल को आप लोग। ठीक है, प्रैक्टिकली देख लो, बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा झमेले वाली चीज नहीं है। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है कि ये कैसे क्या हो गया, सीधे सीधे दिख ही रहा है, ये स्मॉल है तो ये स्मॉल होना ही चाहिए, ये भी है तो ये भी है, होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे बताएं, ऑक्टागन में अभी अभी हमने पढ़ा है ये 45 और ये भी 45 होता है या नहीं होता है? बताओ मुझे आप लोग, कैसे होता है 45 45? ऑक्टागन का हर एक एंगल कितना होता है? 135 डिग्री का होता है, 135 डिग्री का होता है हर एक एंगल। पढ़ा है अभी हमने। अगर हर एक एंगल 135 डिग्री का होता है तो यहां 90 नीचे हो गया। ऑक्टागन का हर एक एंगल मतलब ये पूरा समेट लो, ये पूरा 135 का, इसे हर जगह पूरा 135 का, ये पूरा भी 135 में से 90 नीचे तो यहाँ 45, उसी प्रकार से 90 ऊपर यहाँ 45 हो जाएगा। याद आ रहा है आप लोगों को? और मुझे बताओ, अगर ये स्मॉल ए है तो ये वाली लेंथ क्या होगी? ये a/√2 होगी या नहीं होगी? ये वाली लेंथ a/√2। इसी प्रकार से ये वाली लेंथ भी क्या होगी? a/√2 होगी। उसी प्रकार से ये दोनों लेंथ भी क्या होगी? a/√2 और a/√2। उसी प्रकार से ये लेंथ और ये लेंथ भी a/√2 और a/√2। मजेदार चीज है ये। ठीक है, a/√2, ये भी a/√2 होगा। अब देखिए, एक तो पॉलीगन का एरिया निकालने का बड़ा सा फॉर्मूला na²/4 और कोट π/n। कोट की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ वैल्यू की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अब देखिए आप लोग, सबसे पहली चीज पूरे का एरिया निकालना है हमें। सबसे पहले ये बीच वाला,
ये एक स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड स्मॉल ए है, तो इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। अब आप देखिए इसको, देखिए इसको, ये एक रेक्टेंगल है, आयत है हमारे पास, इसकी लंबाई ए है और चौड़ाई ए बाई रूट टू है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई कर दूं मैं। जिस प्रकार से ये ना उसी प्रकार से सेम ये है, लंबाई ए तो चौड़ाई ए बाई रूट टू, उसी प्रकार से इसको देख लो, लंबाई ए तो चौड़ाई ए बाई रूट टू, उसी प्रकार से इसको देख लो, लंबाई ए तो चौड़ाई ए बाई रूट टू। तो पहले तो मैं लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई कर लूं तो एरिया आ जाएगा सबका। तो ए बाई रूट टू इंटू ए आप करोगे तो ए स्क्वायर बाई रूट टू हो जाएगा, या नहीं? हर एक का क्षेत्रफल इनका, इसका 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 सबका ए स्क्वायर बाई रूट टू हो जाएगा। तो मैं यहां कितने टाइम्स लिख दूं? 4 टाइम्स लिख दूं, 4 है ना, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। अब कौन बच गया हमारे पास? ये चारों, ये बच गए, ये लोग बच गए, चारों ट्रायंगल्स बच गए। तो भैया ट्रायंगल का एरिया तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देंगे हम लोग। ये भी ए बाई रूट टू है, ये देखो, ये भी ए बाई रूट टू है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 ए बाई रूट टू मल्टीप्लाई ए बाई रूट टू, ठीक है। आ गई इतनी बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए आप लोग, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। ए स्क्वायर रूट टू से 4 जाएगा तो 2 रूट 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बाई 4। अच्छा, इसको 4 टाइम्स करना है, अभी हम भूल गए। ये जो ट्रायंगल का एरिया था, ये कितने ट्रायंगल है हमारे पास? 4 ट्रायंगल है ना हमारे पास, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स करना था उसको हमें। अच्छा, ये कॉर्नर कवर हो पा रहा है? 1 मिनट रुकिएगा, हो रहा है कॉर्नर कवर, है ना। तो ये 4 टाइम्स हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए आप लोग, ये हमारा ए स्क्वायर है, ये 4 से 4 गया, 1 मिनट, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितने हो गए? 2a स्क्वायर हो गए, प्लस 2 रूट 2 और ए स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों मैं इनमें से क्या बाहर निकाल लूं? 2a स्क्वायर बाहर निकाल लूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस रूट 2, या रूट 2 प्लस 1 बोल लो। दोस्तों ये सीधे सीधे एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कई बार। यहाँ हम कई बार वो ऑक्टागन का एरिया पूछता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, अगर जनरली हमें ये पता नहीं हो तो हम लोग वो कोट वाला फॉर्मूला याद आएगा हमें, जबकि क्वेश्चन सीधा सीधा एक बार ये पूछा गया है कि ऑक्टागन की हर एक साइड स्मॉल ए है तो ऑक्टागन का एरिया बताओ। अब ऑप्शन इस प्रकार से पड़े हुए हैं, आप तो बोलोगे कि ऑक्टागन में तो वो कोट पाई बाई और एन वेन चलता था वहां पे, यहाँ कोट कहाँ गायब हो गया है। तो याद रखना, ऑक्टागन का एरिया निकालने का एक दूसरा रूप भी होता है, ठीक है, उसी चीज में मत घुसे रहना। इसी प्रकार से हेक्सागन का भी निकालने का अलग होता है, ठीक है। तो हेक्सागन ऑक्टागन पे आप थोड़ा जोर डालें, ठीक है। इनके सॉल्यूशन, इनमें बड़ा ये इस तरीके की कुछ बड़ा एक सिंपल इनका मेथड बन जाता है, ये सारे स्क्वायर स्क्वायर रेक्टेंगल बन जाते हैं, इसलिए इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां चीज आसान होती है ना, जो लोग बहुत संयम रखते हैं, बहुत धैर्य भरे होते हैं, समस्या उन्हीं में आती है, ठीक है। ये बड़े साधारण से लोग थे, इसलिए क्वेश्चन भी इन्हीं से पूछे जाते हैं बार 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 बार, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा जटिल चीजें नहीं पूछी जाती हमसे। तो आज से आप ये याद रखेंगे, ऑक्टागन का फॉर्मूला 2a स्क्वायर ब्रैकेट में रूट 2 प्लस 1, ठीक है। ये याद होना चाहिए हमें, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपसे इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में, याद रखना आप लोग। हो सकता है आपसे ये वाली लेंथ पूछी जाए कि इसका डायगोनल बताओ, ये वाला क्या होगा। अब मान लीजिए आपके पास केवल साइड दी गई है 10 सेंटीमीटर, कितनी दी गई है? 10, और आपसे पूछ लिया कि बताओ ये वाली साइड क्या होगी, तो क्या आप निकाल दोगे ये वाली साइड? देखो, ये वाली साइड तो आप निकाल दोगे, ये तो हमारे पास ए की वैल्यू 10 दी गई है यहाँ पे। क्या ये वाली लंबाई निकाल लोगे आप पूरी की पूरी? अगर ये वाली निकाल लोगे तो फिर पाइथागोरस लगा देंगे और ये वाली लेंथ आ जाएगी, डायगोनल निकल आएगा हमारा, डेफिनेटली आ जाएगी। ये अभी हमने a बाई रूट 2 निकाला था ना, a बाई रूट 2, तो ये 10 बाई रूट 2 हो जाएगा, और ये तो ये भी है, तो इतना इतना तो ये 10 हो जाएगा, और ये भी सेम 10 बाई रूट 2 हो जाएगा। तो बस इन तीनों को जोड़ना, इसको जोड़ना है, पाइथागोरस लगा के ये आ जाएगा हमारे पास। कोई भी डायगोनल पूछा जा सकता है और उसका आंसर बड़ी आसानी से निकाला भी जा सकता है। तो इस चीज का खासा ध्यान रखेंगे आप लोग ऑक्टागन का, ठीक है। चलिए अब मैं और आगे बढ़ाता हूं आप लोगों को। देखिए, ये आपको शीट में क्वेश्चन भी मिलेंगे, शीट सोल्व कर रहे हैं आप लोग अच्छे से।
चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर, दिए गए वर्ग में ABCD एक वर्ग है। पहले ये बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ABCD इज अ स्क्वायर, ABC और ये D, ठीक है। और क्या दिया है आगे, अच्छा बना लें CBZYX। कुछ इस प्रकार से पेंटागन बना के दिया है हमें यहाँ पे। CBZYX नाम लिख लेते हैं हम लोग। ये रहा Z, ये रहा Y, ये रहा X, ठीक है। और इसका नाम है, इस पॉइंट का नाम E। ये Tier 2 2017 में आया, देख रहे हैं आप लोग। दोस्तों क्या होता है, अगर कुछ लोग थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते पॉलीगन को, अगर पॉलीगन की शुरू की कोई भी दुनिया का आदमी पढ़ा रहा हो, अगर पॉलीगन की शुरू की 20-25 मिनट की क्लास भी देख ली किसी ने, तो इस क्वेश्चन का आंसर वो दे सकता है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा सरल क्वेश्चन है, दिखने में बहुत टाइट लग रहा है लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन है वो। चलिए इसमें हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल EBZ। EBZ कहाँ है, ये रहा, इसका हमें बताना है एंगल क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ABCD था एक स्क्वायर, ABCD एक वर्ग है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक, ये एंगल आ गया हमारा। चलिए आगे, BCXYZ इज अ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन BCXYZ, बड़ी आसान चीज हो गई। BCXYZ ये एक पेंटागन है, तो इसका हर एक एंगल निकाल देंगे हम लोग। अच्छा बी पॉइंट है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाला एंगल भी निकाल देंगे अब हम। ये पेंटागन है तो ये वाला एंगल भी आ जाएगा अब हमारे पास। मुझे ये बताओ क्या है फॉर्मूला हमारे पास, n-2 × 180, इससे पांचों एंगलों का टोटल आ जाएगा और उसमें फिर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक एंगल आ जाएगा हमारे पास। तो पहले टोटल बताओ, n यानी 5 साइड है, 5 - 2 3 × 180 बटे 5, 5 से इसको काट दो, 5 3 जा 6 जा 108 डिग्री। हर एक एंगल कितने का हो जाएगा, 108 का, 108 का, ये भी 108, ये भी 108, ये भी 1, इनका यूज नहीं है, हमें खेल यहाँ खेलने, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें एक बात और कही गई है, क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन हट गया हो तो आप लोग थोड़ा सा बेक करें। एक चीज और कही गई है कि ABE जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ABE इज एन समबाहु त्रिभुज, ए ये रहा, बी ये रहा, ई ये रहा, इसका मतलब इसका हर एक एंगल 60, इधर भी 60 और इधर भी 60। हो गया काम हमारा खत्म, हो गया या नहीं हो गया खत्म, बताओ आप लोग। ये टोटल 360 डिग्री होगा, 360 में से देखो 90 तो यहाँ नीचे आ गया, 90 + 60 150 हो गए, 150 में 108 और जोड़ दो तो ये 258 हो गए टोटल। अब 360 में से 258 को हम लोग माइनस कर देते हैं तो 102 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा ये क्वेश्चन मार्क का। समझ में आ रहा है ना, पूरा सर्कल 360 डिग्री का होगा। ये 360 में से इन तीनों को जोड़ा तो वो 258 आया, 360 में से 258 माइनस करने पे 102 डिग्री आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो बहुत बड़ी तोप चीज तो थी ही नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा आया था लोगों को डरा दिया था तुरंत। जिन लोगों ने खासकर पेंटागन नहीं पढ़ा था या जो लोग ज्यादा मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, ऐसे डायरेक्ट चले जाते हैं, उनको भी इससे डर लगा होगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ हम 2D यानी एरिया यहीं पे फिनिश कर रहे हैं और कल से हम लोग 3D चालू करेंगे, ठीक है। दोस्तों बहुत अच्छे से रेगुलर रहिएगा, शीट भी सोल्ड आउट करिएगा, बड़ा मजा आएगा 3D पढ़ने में, ठीक है। गारंटी है मेरी, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है 3D में, ठीक है।
चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।